ठंडी रात का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर वह सब वीडियो देख रहा था। मेरे मन के जज्बात काफ़ी अंदर से मचलने लगे थे। मैं अक्सर सोचता था कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी पर आज खूब प्यार लुटाऊंगा, लेकिन फिर यही सोचकर मेरा मन उदास होने लगता कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती। उसे मेरे जज्बातों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से भी रोका था, लेकिन मैं बहुत जवान था। आखिर कब तक अपने इन जज्बातों को यूं रोकता। एक रात मैं अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में अपने ऑफिस की सेक्रेटरी को घर पर बुला लिया। उसके बाद वह ऐसे ऐसे कारनामे मुझे दिखाने लगी, जिसके बाद मेरा अपने जज्बातों पर काबू कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। उसने पहली ही रात में मुझे ऐसी खुशी दे दी जिसे पाने के लिए मैं हमेशा तड़पा करता था। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उस पतली सी लड़की में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वह सारी रात बिल्कुल भी थकी नहीं थी। मैं उसके आगे बेबस हो चुका था, बल्कि वह तो बड़े ही जोश के साथ वह सब किए जा रही थी। मैं तो उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया था। मैं उसके आगे पूरा लाचार सा हो गया था। मैंने कभी भी यह सोचा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के आगे इतना बेबस हो जाऊंगा। करते करते मैं जब बहुत थक गया तो लेकिन वह लड़की पीछे ही नहीं हटी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर की जन्मों की जो प्यास थी, जिसे पाने के बाद आज वह इतनी होश खो बैठी है। हम दोनों की यही शर्त लगी कि कौन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएगा। मैंने जितने भी पैकेट लेकर आया था वह सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वह लड़की पीछे ही नहीं हट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं एक लड़की के आगे उसका शिकार बन गया हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत तो मैंने ही की थी। इसलिए आज इस काम के लिए किसी और को इल्ज़ाम मैं नहीं दे सकता था। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था उन सब के पीछे वजह यही थी कि मेरी पत्नी मुझे वक्त नहीं देती थी। अगर मेरी पत्नी ही मुझे वक्त देती तो मेरे जज्बातों को समझती तो शायद मैं आज ये गलती बिल्कुल भी ना करता। उस लड़की में 10 औरतों की जितनी पावर थी। मैं उस लड़की की ताकत देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि काश ये लड़की मुझे पहले मिली होती तो मैं तो इसी लड़की से ही शादी करता। रात भर जब वह ऊपर नीचे हो रही थी तो मैं उसके आगे पूरा लाचार हो चुका था। उस पतली सी लड़की के आगे मेरा हट्टा कट्टा शरीर भी पूरा कमज़ोर हो चुका था। इतनी सर्दी में भी अब मेरे पसीने छूटने लगे थे। अब मैं उस लड़की को धीरे से कहने लगा कि थोड़ी देर तुम रुक जाओ, लेकिन वह लड़की तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह कहने लगी कि मैं अब आपको सारी रात गर्माहट दूंगी, जो कभी आपकी पत्नी आज तक आपको दे नहीं पाई। जो कुछ उस लड़की ने मेरे साथ किया वह अगर आप सुनेंगे तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा करता था। इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को फिट रखता। मेरे शरीर में वह सब करने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। मैं हमेशा अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दिया करता। मैं अगर पार्टी में भी कहीं जाता तो जूस वगैरह ही पीता। मुझे अपनी सेहत की काफ़ी चिंता रहती थी। इसी से तो मैं लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाया करता था। जो भी लड़की मुझे देखती वह मेरी दीवानी हो जाती। मैं बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरा नाम अभी है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं 19 साल की उम्र के बाद ही मेरा लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। मैं हमेशा अपने चेहरे का अच्छे से ध्यान रखता, क्योंकि खूबसूरती और बॉडी से ही तो हर लड़की मुझ पर फिदा होती थी। पैसे तो मेरे पास खानदानी थे ही। मैं एक लड़कियों को घुमाता फिराता और उन पर पैसे लुटाता और अपनी इच्छाएं भी पूरी करता। लड़कियां भी इससे पूरी तरह भागीदार होती थी। यह नहीं कि मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करता, वह भी खुशी खुशी अपनी ज़रूरत को पूरा करती और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। यूं ही हंसते खेलते मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी चिंता नहीं थी। मैं हमेशा सुंदर लड़की को ही अपना निशाना बनाया करता। मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी ही हसीन लगती थी। दिन में मैं लड़कियों को शॉपिंग करवाता, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता और रात में मैं अपनी ज़रूरत उनसे पूरी करता था। मैं शरीर से काफ़ी फिट था, जिसकी वजह से हर लड़की मेरी ताकत को ज़्यादा देर झेल नहीं पाती।
इसी वजह से रोज दिन ब दिन लड़कियां मैं चेंज करता रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में खूब मज़े लेता। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहा करते कि असली ज़िंदगी के मज़े तो तू ले रहा है। हमारी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन हमारी पत्नियां तो ज़्यादातर किचन में ही बिजी रहती हैं। इन सब बातों को सुनकर मैं अपने दोस्तों से यही कहता, इसी वजह से तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैं ज़्यादातर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीऊँगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करूँगा। लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा था। जो कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं ज़िंदगी हमें वैसा नहीं देती। मेरे माता पिता एक कारोबारी बिजनेस थे। जब मैं 24 साल का हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने मिलकर मुझे यह कहा कि मैं आज से ऑफिस ज्वाइन करूं और पापा का कामकाज अच्छे से देखूं। मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मना भी किया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे यही कहा कि अगर तुम बिजनेस नहीं संभालोगे तो कल से खुद अपने खर्चे भी उठाओ। मुझे लगा कि शायद मम्मी पापा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, वह मेरे साथ कभी भी इतना कठोर नहीं हो सकते। इसी वजह से दूसरे दिन जब मैं बाहर जाने के लिए निकला तो मेरी मम्मी ने मुझे पीछे से रोक लिया और कहने लगी कि तेरे पापा ने तेरे सारे शॉपिंग कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। अगर तूने अपने पापा की बात ना सुनी तो कल से तेरा पॉकेट खर्चा भी बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर मैं माँ को मनाने की बहुत कोशिश करने लगा। मैंने कहा कि माँ, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है, मैं बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तू अपने पापा की बात को मान ले, तेरे लिए वही बेहतर रहेगा। घर से बाहर निकलकर मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। अगर मेरे पास पैसे ना रहे तो कोई भी लड़की मुझे अपना वक्त नहीं देगी, क्योंकि पैसों के बहाने मैं उनसे अपनी ज़रूरत लेता था। यही कुछ सोचते सोचते मैं वापस घर आ गया और मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं कल से ऑफिस जाऊँगा, आप पापा को भी बता दीजिएगा। अब मैं दिन रात करके ऑफिस संभालने लगा। अब मेरे जो आराम थे, सपने थे, वह सारे ढल चुके थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑफिस में देना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं लड़कियों को वक्त ना दे पाता। अब धीरे धीरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ ली और उसके साथ मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया। लेकिन इस बार मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वह लड़की तो गांव की एक भोली भाली सी थी। दिखने में वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। मम्मी पापा मुझे कहने लगे कि यह तेरे नाना के दोस्त की पोती है। अब तेरे नाना चाहते हैं कि तेरी शादी इसी लड़की से हो। अगर तुमने हमारी इस बात को इनकार किया तो हम ऑफिस की सारी प्रॉपर्टी किसी को डोनेट कर देंगे और फिर तू हमेशा उम्र भर ऐसे ही रहना। माँ बाप की इन सारी धमकियों को सुनकर मेरे सर से पसीने छूटने लगे थे। अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। इसी वजह से हार पछताकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। फिर एक हफ्ते के बाद बड़ी ही धूमधाम से मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। उस लड़की का नाम अंजलि था। सुहागरात की रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह लड़की बड़ी ही बेचैन लग रही थी। उस लड़की की खूबसूरती देखकर मैं उस पर फिदा हो चुका था। इसी वजह से मैंने तुरंत लाइट कमरे की बंद की और अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह लड़की भी मेरे आगे पूरी बेबस हो चुकी थी। मैंने पूरे आधे घंटे तक उस पर प्यार लुटाया था, लेकिन मेरी अंदर की जो चाहत थी वह अभी भी अधूरी थी, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। इसी तरह सुहागरात की रात भी गुजर गई और फिर दूसरे दिन जब मैं उठा तो वह मेरे बगल में बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन भी हो रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि माँ मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, अभी तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी बीवी किचन में हम सब के लिए नाश्ता बना रही है। माँ के जाने के बाद मैं मन ही में सोचने लगा, यह मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई और वह किचन में जाकर नाश्ता बनाने बैठ गई। मैंने सोचा चलो नाश्ता बनाने के बाद मैं उस पर खूब प्यार लुटाऊंगा। इसी वजह से मैं तुरंत जाकर फ्रेश हो गया और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया। नाश्ते की टेबल पर बैठते ही मैंने देखा कि अंजलि ने बहुत ही सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हुए थे। उन सबको देखकर मम्मी पापा अंजलि की खूब तारीफ़ें करने लगे। जब वह खाना मैंने चखा तो वाकई वह खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था।
खाना खाने के बाद अंजलि को मैं बहाने से कमरे में चलने के लिए कहने लगा, लेकिन तभी माँ मुझे कहने लगी कि आज इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, उसके बाद घर की कुछ रस्में भी बाकी है, उसके बाद ही अंजलि फ्री हो पाएगी। माँ की बातों को सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आने लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर खूब काबू करके रखा हुआ था और फिर चुपचाप मैं अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में बैठकर मोबाइल में वह वाली वीडियो देखने लगा और मन में सोचने लगा, जब अंजलि आएगी तब मैं अपनी चाहत उस पर लुटाऊंगा और इसी तरीके से उसको प्यार करूंगा। लेकिन फिर पूरे 5 घंटे तक अंजलि वापस नहीं आई और इंतज़ार करते हुए मैं कब सो गया मुझे मालूम नहीं। जब मैं उठकर देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। जब मैं मुड़ा तो मेरे बगल में ही अंजलि लेटी हुई थी। अंजलि को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और वह कहने लगी कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। यह सुनते ही मैं पीछे हट गया और मैंने उसे दोबारा जगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं रात को अपनी इच्छा पूरी कर लूँगा, लेकिन अभी इसी तरह दिन रात गुजरने लगे। मैं जब भी अंजलि के करीब जाता तो वह मुझसे हमेशा ही दूर दूर भागने लगती। हमारे बीच तो अब हफ्ते में ही एक बार वह सब हो पाता था। नई नई शादी हुई थी, लेकिन हर दूल्हे की तरह जो मेरे ख्वाब थे वह पूरे नहीं हो पाए। मेरे अंदर की जो चाहत थी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन हुआ करता, परंतु मेरी पत्नी को मेरी बिल्कुल भी चिंता ही नहीं होती। वह तो सुबह उठकर घर के कामों में लगी रहती या तो फिर मम्मी पापा की सेवा करती रहती। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपने जज्बातों पर काबू पाना दिन ब दिन मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैं कई बार रात को लेटे हुए भी अंजलि के साथ वह प्यार लुटाने लगता तो अंजलि तुरंत मुझसे दूर भागने लगती, लेकिन वह हमेशा यही कहती कि दिन भर काम करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अभी उसका मूड भी नहीं है। इन सब बातों को सुन सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। आखिर मैं शादी क्यों किया? मुझे तो इस घर को छोड़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर था, क्योंकि माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वह सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। इसी वजह के डर से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा था। मुझे अपने दोस्तों की बात भी अब याद आने लगी कि शादी के बाद उनकी पत्नियां भी उन्हें वक्त नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वह घर के काम काजों या फिर बच्चों में बिताती। मुझे भी मेरे हालात अपने दोस्तों जैसे लगने लगे थे। अब मैं हमेशा ही ऑफिस में ज़्यादा टाइम देने लगा। ऑफिस में काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मैं रात को घर थोड़ा लेट ही आता। काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से अब मैंने ऑफिस में एक असिस्टेंट भी रख ली थी। वह असिस्टेंट एक लड़की थी जो दिखने में वह दूध की तरह सफ़ेद थी। उसे देखकर मेरे जज्बात उभरने लगे थे। मैं अक्सर काम के बहाने वह मेरे करीब आने की कोशिश किया करती। कभी कभार तो वह मेरे इतने करीब आ जाती कि मेरे दिल की धड़कनें जोरों से बढ़ने लगती। अब मैं अपनी पत्नी की तरफ भी जाना भूल चुका था। मुझे अपनी पत्नी का भी चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अब मुझे वह लड़की ही बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। उस लड़की को देखकर मेरे तन बदन में एक गर्माहट सी होने लगती। एक दिन मेरे मम्मी पापा और मेरी पत्नी अंजलि मेरे रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर वालों ने मुझे काफ़ी बार कहा अपने साथ चलने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा कि मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, इसी वजह से मैं बिल्कुल जा नहीं पाऊँगा। आप एक काम करें, आप लोग तीनों मिलकर चले जाएं, मैं घर पर अकेला ही रहूँगा। मेरी पत्नी ने उस दिन मुझे अपने साथ चलने के लिए भी बहुत जिद की थी, लेकिन मैंने आज उसकी बात को इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब कुछ देर बाद सभी लोग शादी में चले गए तो मैंने तुरंत उस लड़की को अपने घर पर बुला लिया, लेकिन यह मुझे नहीं पता था कि वह लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर निकलेगी। इतने वक्त से जो मेरी पत्नी मेरी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाई, वह लड़की एक ही रात में कर देगी। जब वह लड़की कमरे में दाखिल हुई
तो उसने बहुत ही खूबसूरत हाफ कट ड्रेस पहना था, जिसे देखकर मेरे शरीर की गर्माहट अब बढ़ने लगी थी। जब लड़की कमरे में आई तो वह मुझे कहने लगी कि उसे थोड़ी प्यास लग रही है। मैंने कहा कि तुम यहाँ बिस्तर पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए किचन से जाकर जूस लेकर आता हूँ। जब मैं किचन से जूस लेकर आया तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अब उसने एक बहुत ही सुंदर सी नाइटी पहन ली थी, जिसे देखकर मैंने तुरंत वह गिलास टेबल पर रख दिया और मैं तुरंत उसके करीब आ गया। वह लड़की मेरे जज्बातों को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी और फिर उसने मुझे तुरंत बिस्तर पर लिटा दिया और वह सब करना भी शुरू कर दिया। फिर पूरे 1 घंटे तक प्यार करने के बाद वह अपने घर चली गई और फिर मैं भी खुशी खुशी रात को सो गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गया तो वह मुझे अपने फ़ोन में एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे तन बदन में अब आग सी लगने लगी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर मैंने इस लड़की को क्यों बुलाया। उस लड़की ने मेरा MMS बना लिया था, जिसके जरिए अब वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। वह मुझे कहने लगी कि अब तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दोगे या तो मैं तुम्हारी पत्नी को यह वीडियो दिखा दूंगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने भी लगा था। मैंने कहा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वह कहने लगी कि मैं इसी तरह बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में जाकर उन्हें लूटती हूँ और लूटने के बाद वह ऑफिस छोड़ देती हूँ, लेकिन अब तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए होगा वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। देखो, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने यह वीडियो देखी तो वह देखकर अपने आप को संभाल बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। मैंने उस लड़की के आगे हाथ जोड़ दिए थे। फिर कितनी देर बहसने के बाद वह लड़की मुझे कहने लगी, अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, मुझे एक नया फ्लैट खरीद कर दो और साथ ही साथ मुझे 5 लाख रुपए नकद दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनते ही मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर दूं तो क्या तुम यह वीडियो डिलीट कर दोगी और इस ऑफिस को छोड़कर दूर चली जाओगी। तो वह कहने लगी कि हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर तुम अपनी बात पर कायम रहोगे तो मैं भी रहूँगी। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मुझे यह वीडियो तुम्हारी फैमिली को दिखाने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही मैंने तुरंत जो इतने महीनों से कमाया था, मैंने सारा वह कमाई निकाल कर उस लड़की को एक फ्लैट खरीद कर दे दिया और फिर साथ ही साथ नकद 5 लाख रुपए भी दिए। पैसे देते ही उस लड़की ने वह वीडियो मेरे सामने से अपने फ़ोन से डिलीट कर दी और वह हमेशा हमेशा के लिए ऑफिस छोड़कर चली गई। अब मैं बहुत ही लंबी सांस ली थी। मेरे सर पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी आ चुकी थी, जो अब टल चुकी है। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं जिस राह पर जा रहा था वह कितना ही गलत था। घर आकर मैं दोबारा अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। मेरी पत्नी मुझे बार बार पूछने भी लगी कि आपको अचानक क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। फिर तभी मेरी पत्नी भी मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कितने दिनों से आपको वक्त नहीं दे पाती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी को भी समझिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, गलती तो मेरी भी है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोने लगे और फिर लाइट बंद करते ही हम दोनों ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।